अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास है जी मैथ 7 एक्सरसाइज 4.3 है जी। न्यू सिलेबस है, सिंगल नेशनल करिकुलम या पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जो हमारे पास गिवन फिगर है इसके अंदर हमने अननोन एंगल्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फिग है, अगर उस फिग को मैं यहाँ करूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एक तो वाई नाट हमने फाइंड आउट करना है और दूसरा जो है वो हमने एक्स नॉट को फाइंड आउट करना है, यानी एक्स डिग्री और वाई डिग्री हमने फाइंड आउट करना है। जबकि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो 48 डिग्री है और फिर इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास 118 डिग्री है। इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी जाविया और एक्सटीरियर का मतलब है बैरूनी जाविया। तो यहाँ से जब हम इसको देखते हैं कि ये आपके पास वाई नाट है और यहाँ पर ये आपके पास 118 है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से दो एंगल मार्क करते हैं इस ट्राइंगल के। एक ट्राइंगल के एंगल का नाम हम ए देते हैं, यहाँ पर इसको इसके अंदरूने को हम ए कह देते हैं। ये देखिए ये इसको हमने ए कह दिया और इस एंगल को हमने बी कह दिया। जबकि तीसरा एंगल हमारे पास जो है इसका 48 डिग्री है। कितना है? 48। फिर हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन से उस लाइन तक का जो टोटल उसके अंदर जो एंगल है स्ट्रेट एंगल वो 180 दर्जे होते हैं। कहा है ना हमने। तो फिर हम देखते हैं कि 180 दर्जे स्ट्रेट एंगल के जो है वो a + 118 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180। ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है मेरा बेटा। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो एडजेसेंट एंगल्स है। कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं? दो। कौन कौन से? 118 डिग्री है और दूसरा हमारे पास ए है। तो 118 डिग्री और ए दोनों एडजेसेंट एंगल है और दोनों एंगलों को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिला के हमारा 180 बनता है। यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 118, यानी यूँ समझ लें कि आप इसमें से 120 निकाल रहे हैं तो 60 बचेगा। तो फिर दो और इसके साथ जमा कर दें क्योंकि हमने तो निकालने थे 118, तो अगर हम 120 निकालें तो 60 बचने थे। तो हमने निकालने थे 118, दो और ऐड कर दें तो कितना हमारे पास रह जाएगा? 62 डिग्री। कितना रह जाएगा हमारे पास? 62 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल ए हमने कंसीडर किया था अंदरूना, ये हमारे पास है जी 62 डिग्री। कितना है जी? 62 डिग्री। यही काम हम आगे करते हैं कि एक्स नॉट प्लस बी जो है, एक्स नॉट प्लस बी, ये भी तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल है, इसको आप स्ट्रेट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल कह लें। सप्लीमेंट्री भी तो 180 के इक्वल होता है ना। अच्छा जी, उस सेंस में फिर आप देखें कि एक्स नॉट प्लस बी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल हो गया जी? 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स नॉट है उसे हमने देखें कि एक्स नॉट को हमने कैसे 110 डिग्री जो है वो कह दिया। अब हमें मामला यूं पड़ गया कि फिर बी की क्या कीमत है। हमने देखा है कि किसी ट्राइंगल के अंदरूनी जो साइड्स होती हैं, मसलन आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है 48 डिग्री, एक एंगल है बी और दूसरा एंगल है ए, कुल मिला के 180 दर्जे होता है। यहाँ से एंगल ए हमने निकाला, एंगल ए जो है वो 62 डिग्री है, ये आपका 48 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल बी है वो हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास 180। तो 48 और 62 कितना बनता है? अगर यहाँ से दो इसको दें तो 50, 50 और 60 110। इस तो 110 डिग्री प्लस बी बराबर 180।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 10 तो रिजल्ट कितना मिला जी 70 डिग्री। यानी बी हमारे पास 70 डिग्री है। तो अगर हम बी को कहें कि ये 70 डिग्री है, ये देखिए कि अगर हम बी को कहें कि ये 70 डिग्री है, तो फिर हमारा एक्स नॉट क्या होगा, ये देखिए एक्स नॉट प्लस बी, ये अभी हमने लिखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। इसमें अब कीमत रख दें बी की, बी कितना है 70 या 70, तो 180 में से 70 जाए तो आपको एक्स नॉट की जो कीमत मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 110, देखिए ना 180 में से 70 निकालने हैं तो 110। ये एक अननोन एंगल था जिसे हमने फाइंड आउट कर लिया, एक अननोन एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमने ये जो आपके पास है ना वाई नॉट, अब इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने 70 डिग्री। तो ये दोनों आपके पास जो एंगल हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं। ये जो वाई नॉट की कीमत होगी वही बी की कीमत होगी। तो बी 70 है तो फिर वाई नॉट भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। कितना होगा 70। आप देखिए ना 48 को, ए को और 70 को आप जमा करें तो आपका 180 मिलता है। कितना मिलता है 180। देखिए ना ये आपके पास है 48 डिग्री है ना। ए की कीमत कितनी थी हमारे पास, ए की कीमत निकाली हमने 62 डिग्री निकाली ना। यस। और बी वाई नॉट हमने किस यानी इसको बी को कितना लिखा 70। तो आप देखिए इन तीनों को जमा करें आपका 180 बनता है। यस। तो जो वाई नॉट की कीमत है वही आपकी बी की कीमत है। यस। समझ आइए बात की। Yes. अब हम इसके सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में भी हमने अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मार्क करें बी को एज बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल है ना ये वाला, ये आपका एंगल बी होगा। क्या होगा एंगल बी। अगर ये 40 डिग्री है तो फिर ये भी 40 डिग्री होगा। यस। इसलिए बी जो आपका 40 डिग्री है, यहाँ से देखें फिर ये अपोजिट एंगल है, फिर एक्स नॉट भी आपके पास 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 है, ये 40 है ना, यस। यस। तो फिर ये 40, अगर ये 40 तो फिर ये 40 यस। है। यस। अब हमारे पास एक रह गया वाई नॉट। क्या रह गया, वाई नॉट। क्योंकि देखे ना ये साइड उसने ये कह दिया कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है। यस। अब बात को समझिएगा ज़रा, जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो इस साइड के सामने वाला एंगल वाई नॉट है, यस। तो फिर इस साइड के सामने वाला एंगल भी तो वाई नॉट ही होगा। यस। बात को समझिए, बात को समझिए। जब इस साइड का एंगल जो है वो वाई नॉट होगा, ये वाला, यस। ये किस साइड के सामने वाला है, इस साइड के सामने वाला। तो फिर चूंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, दो साइड्स एक जैसी हैं, यस। तो दो एंगल्स भी एक जैसे बनाएंगे। तो ये इस साइड के सामने वाला वाई नॉट है तो इस साइड के सामने वाला भी वाई नॉट। वाई नॉट होगा। तो वाई नॉट और वाई नॉट दोनों को, एक तो इनको सम करेंगे, दूसरा बी को सम करेंगे। यस। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है, तीनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखें कि एक वाई नॉट ये हो गया, एक वाई नॉट आपका ये हो गया, ये बी हो गया, किसने किसके इक्वल आ जाएगा। 180। अब वाई नॉट और वाई नॉट कितना हो गया 2 वाई नॉट, और बी को तो हमने कह दिया कि 40 डिग्री के इक्वल है। तो अगर 40 डिग्री उधर जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तफरीक होता है, तो हमें क्या मिलेगा 140। यस। तो वाई नॉट कैसे मिलेगा हमें, ये 140 को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 70 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू होगी, वाई नॉट। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वाई डिग्री है, वाई डिग्री जो है फिर किसके इक्वल होगा 70 डिग्री के। तो अब देखिए हमने एक्स नॉट भी फाइंड आउट कर लिया, वो ये वाला है, यस। और वाई नॉट भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। यस।
जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है जी यहाँ अननोन एंगल x है और ये एक्सटीरियर एंगल है। जो ट्राइंगल के अंदर हुआ वो इंटीरियर एंगल और जो ट्राइंगल के बाहर हुआ वो एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाऊ ना तो हमारा काम बन जाऊ है, क्योंकि फिर जब ये एंगल मुझे मिल जाएगा तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो फिर मैं आसानी से x को मालूम कर सकता हूँ। समझ आ गई बात की? तो अब सारा मामला ये है कि मुझे ये एंगल किसी तरह से फाइंड आउट हो जाए। क्या हो जाए? फाइंड आउट हो जाए। तो फिर मैं करता ये हूँ कि मैं इस ग्रीन वाले एंगल को कहता हूँ कि ये मेरे पास A है। ये एंगल क्या है जी? A। तो फिर मैं लिखता ये हूँ, अगर मैं इसको कहूँ ये A है, नहीं इसको मैं B का नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ? B। और इसको मैं दे देता हूँ A का नाम। फिर 118 डिग्री है ना, क्या है ये? 118 डिग्री है, 80 नहीं है, 18। 118 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ये सारा 118 डिग्री और A दोनों को जमा करें तो 180 बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल। कि एक लाइन से फिर उसी लाइन तक का जो आपका एंगल है वो 180 दर्जे होता है। यहाँ से आपको मिलेगा A, 180 में से 118 तफरीक करने हैं तो आप 120 तफरीक कर लें। 60 में 2 और जमा कर दें तो आपके पास क्या बनेगा? 62 डिग्री। कितना बनेगा? 62 डिग्री। 62 बनेगा ना। आगे 64 लगा दिया है फिर। अच्छा, मार्क बी एज, अब हमने इसका बी नाम रख दिया। क्या रख दिया? B। अब जरा गौर कीजिए, ये तो हमें मिल गया 62। क्या मिल गया? 62। तो यहाँ पर A प्लस 64 प्लस B, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने कैसे कहा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कि किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। होता है ना। तो यहाँ से हमें मिला 64 डिग्री, A किसके इक्वल? A प्लस बी, दिस इज 180। अब A की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी 62 डिग्री। ये 64 और B हमने निकालना है। तो फिर इन दोनों को अगर हम जमा करें, ये देखिए ना, इन दोनों को जमा करें तो ये 126 बनता है जी। 126 प्लस B और B की वैल्यू आएगी 180 में से 126 आप निकाल लें तो कितना मिलेगा आप भाई? B की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? 120 निकालें तो सीधे 60 में से 6 और निकालें तो 54 डिग्री। अब B हमारे पास निकल आया। ये देखें, आप फिग को देखें ना, फिग को, ये फिग आपको नजर आ रही है, इसके अंदर देखें B आपका निकल आया है जी 64 डिग्री। तो फिर x प्लस B इज 180। 54। हाँ 54, x प्लस B इज 180। ठीक हो गया। तो फिर अगर हमने इसका x निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसमें से 54 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लें। 180 में से 50 निकालें, 130 ना। फिर 4 और निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 126। ये हमारा x निकल आया। और हमने इस सारे पढ़ने का मकसद भी यही था कि हम किसी तरह से x को फाइंड आउट, और हमने आखिरकार कर लिया। एक मिनट की पार्ट नंबर 4 को जब हम देखते हैं तो तब भी अननोन हमने x मालूम करना है, जबकि ये वाला एंगल 28 है तो यहाँ इस एंगल का भी हमें नहीं पता। इस एंगल का हमें उसी वक्त पता चलेगा, इस एंगल का हमें उसी वक्त पता चलेगा जब ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो वो कहता है जी इसको जो देखें, अब जो थोड़ा सा गौर करें,
अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा एंगल बी है तो ये तो आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है, ये राइट भी है और आइसोसेल्स भी है। Yes. राइट वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, है Yes. कायमतु ज़ाविया, और आइसोसेल्स वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। Yes. जब उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो राइट एंगल होता है तो दोनों 45-45 डिग्री के होते हैं। Yes. दूसरे दोनों कितने के होते हैं? 45. क्योंकि ये देखिए ना, उसने कहा है कि आइसोसेल्स है, Yes. तो अगर ये साइड इसके सामने वाला ये साइड इसके सामने वाला ये, Yes. अब ये हम निकाल भी लेते हैं। देखें, अगर ये बी है तो फिर ये भी तो इसी तरह का है, ये भी बी होगा। Yes. तो फिर बी और 90 दर्जे किसके इक्वल हो गया? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर बी और बी हमें कितना मिला? 2b। 90 इस 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट हूँ तो कितना मिलेगा? ये देखिए, 180 में से आप 90 को निकालें तो आपका मिलेगा 90। अब 90 को आप 2 पे इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो आपको बी कितना का मिलेगा? 45 डिग्री का। और मैंने पहले ही आपको बगैर हल किए भी बता दिया था कि आपका एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री. अब बहुत ही आसान है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, बहुत ही आसान है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। वो कैसे? देखिए जी, एक तरीकाकार तो ये है कि आप इसके ज़रिए से जो है वो एक्स को फाइंड आउट करें, जब ये फाइंड आउट हो जाए तो। दूसरा तरीकाकार है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये है ना, ये वाला एंगल, Yes. वो कहता है कि ये जो एंगल है इसको और 28 डिग्री को अगर हम जमा करें तो आपका बी के इक्वल आएगा। एक्स को और 28 डिग्री को जमा करें तो आपका किसके इक्वल आएगा? एक तरीकाकार तो ये है, दूसरा भी फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, Yes. तो इसमें ये होगा कि आपका x जो है वो आ जाएगा, तो x प्लस 28 दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू 45 डिग्री है। b की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री. 45 डिग्री। बी ये जो b आपका है ना, किसके इक्वल है? x प्लस 28 डिग्री के। तो इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इस ट्राइंगल के हवाले से ये एक्सटीरियर हो गया Yes. और ये इसके इंटीरियर हो गए। Yes. ये एक्सटीरियर है, इसके दो इंटीरियर हैं, एक ये वाला हो गया, सॉरी ये यहाँ पर रख के मैं आपको बताता हूँ, एक ये वाला हो गया इंटीरियर, एक ये वाला इंटीरियर हो गया। Yes. एक्स और 28 डिग्री दोनों को जमा करेंगे, बी के इक्वल आएगा। यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास एक्स है, 28 डिग्री जाके 45 में से सब्ट्रैक्ट होगा और आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 17 डिग्री। Yes. एक तो तरीकाकार ये था, दूसरा भी यहीं पे मैं आपको बताना पसंद फरमाऊंगा। जब आपने बी 45 निकाल लिया तो इस फिग को ज़रा देखिए, बी जब आपने 45 निकाला तो ये वाला निकाल लें, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये वाला निकाल लें। ये वाला बहुत आसान है निकालना। जब आपका बी 45 है, फ़र्ज़ करें मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, तो मैं फिर क्या लिखूँगा कि बी प्लस ए दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बी जो कि 45 है तो ए मेरा क्या आएगा? 180 में से 45 निकाल लें, कितना मिलेगा जी? 180 में से 40 निकाल लें, 140, 135, 135 निकलेगा आपका ए। Yes. अब ए 28 और एक्स, ये देखिए ए 28 और एक्स किसके इक्वल? ये तो अंदरूने हो गया ना फिर। Yes. ए 28 और एक्स आपका 180, तो ये ए आपके पास 135, ये 28 और ये एक्स बराबर 180। अब 28 और 35 कितना बनेगा? देखिए जी, 28 8 5 13 5 163 प्लस एक्स बराबर 180। तो अब आप खुद ही देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 100, तो एक्स कितना आया हमारे पास? 17 डिग्री। Yes. देखिए, हमने दोनों मेथड से आपको बता दिया। जो पहला मेथड था उसके भी आपका एक्स इज इक्वल टू 17 डिग्री,
और इस मेथड से भी आपका x इज इक्वल टू 17 डिग्री। समझ आई है? यस। ओके। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपको दो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स नजर आएंगे, मुतमासिल मुसल्लसें, एक जैसी तकून, ट्राइंगल सिमिलर। देखिए ये देखें, ये एंगल इसके इक्वल, यस। ये एंगल इसके इक्वल, यानी सॉरी साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो बाकी बची ये साइड, ये तो कॉमन है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है। ये एंगल 90 का और साथ में फिर ये एंगल भी 90 का। नज़र आया? जी। तो आप खुद देखें कि जब ये हमारे पास 27 है तो ये क्यों ना 27 डिग्री होगी। भाई वो 27 डिग्री है तो ये भी तो 27 डिग्री होगी ना। यस। अब बहुत आसानी से जो हमारा मकसद है वो मिल गया हमें कि हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये 180 है, ये 90 डिग्री है, ये 27 है और यहाँ पर x है। तो हम फिर क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, जहाँ ये मेरी पेंसिल घूम रही है, x प्लस 90 प्लस 27, x प्लस 90 प्लस 27, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप 117 ये जमा करने से हो गया, 117 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 63 डिग्री। बाकी ट्राइंगल से हमें कोई लेना देना नहीं, बस यही एक चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखिए, वो कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए x फाइंड आउट करना है और इंटीरियर एंगल का जो सम है ये हमने कहा हुआ है कि 180 दर्जे के इक्वल है। तो यहाँ से आप ये खुद देख लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास है जी 2x प्लस 60 डिग्री, ये एक एंगल है हमारे पास। दूसरा है जी 2x प्लस 30 डिग्री, ये देखें ये एक एंगल, 2x प्लस 30 डिग्री, ये दूसरा एंगल। तीसरा एंगल आपके पास है जी 2x, ये क्योंकि इंटीरियर है, सब के सब क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं, तो सब का सम किसके इक्वल 180 दर्जे के। यहाँ से हमें x मिल जाएगा, क्या मिलेगा x। ये देखिए ये आपके पास 2x प्लस 60, ये आपके पास 2x प्लस 30, ये 2x, टोटल 180 डिग्री। तो 2x कितने हैं, 1 2 और 3, कितने हो गए 2x 3, 6x 60 90 ऐसे। जी हाँ। इसमें से निकालें जी 90 निकालें 180 में से, कितना मिलेगा आपको 90। 6x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 बटा 6। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 15। x की वैल्यू हमारे पास मिली जी 15 डिग्री। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्क्वायर टाइप शेप है जिसके अंदर आप देखिए कि 72 डिग्री प्लस y है और दूसरे नंबर पे हमारे पास x है। हमने x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है। अगर ये स्क्वायर है तो फिर ये जो एंगल आपके पास है ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा, और अगर ये x है तो फिर ये भी आपके पास x ही होगा। समझ आई बात की? तो फिर अगर हम इस ट्राइंगल का सम करें तो x प्लस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और x कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखिए जी x और x आपके पास हो जाएगा जी 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 90। अब 180 में से 90 जाए तो कितना बचेगा 90। तो x की कीमत क्या आएगी 180। 90 बटा 2, x की कीमत क्या आएगी 45 डिग्री। समझ आई बात की? यस। अब x हमारे पास एक जो x है वो आ गया है, कितना आया जी 45 डिग्री। अच्छा ये अगर 45 डिग्री x है तो फिर ये भी तो आपके पास 45 डिग्री ही होगा, यस। क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर हमने इसका जो है वो इंटीरियर एंगल का हाफ लिया है। तो फिर अगर ये 45 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो फिर y निकालना तो बहुत आसान हो गया ना। जी हाँ। y कैसे निकलेगा देखिए जी। अब इस फिग में से देखें कि
ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री, अगर ये एक्स की वैल्यू 45 डिग्री है, इधर आपके पास वाई है, तो आप जो यहाँ पर यानी बी लिखा हुआ है इसको 1 मिनट, तो फिर जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन बच जाता है ना, ये देखिए आपके इंटीरियर एंगल में आपके पास वाई है प्लस 72 डिग्री है और प्लस 45 डिग्री है। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको वाई बड़ी आसानी से मिल जाएगा, 5 2 7 11, ये आपका 117 बराबर 180 डिग्री। अब वाई जो आपका आएगा 180 में से आप 117 डिग्री को निकाल लें तो आपको मिलेगा जी 63 डिग्री, ये वाई की कीमत। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखें, पहले हमने एक्स फाइंड आउट किया, फिर हमने वाई भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर इसमें देखें कि ये भी आपके पास एक स्क्वायर टाइप फिग है जिसके अंदर एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल आपके पास वाई है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर देखें कि इसमें उसने क्या कहा है कि ये एक्स है, तो फिर ये भी आपके पास एक्स ही होगा, याद रखें। और ये आपका 90 डिग्री होगा। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जो इंटीरियर एंगल आपके पास ट्राइंगल के होते हैं वो आइसोसेल्स होते हैं। आइसोसेल्स का मतलब दो एंगल एक जैसे होंगे, और प्लस आपने कर देना था इसके अंदर जो है, यानी अगर ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स है, ठीक हो गया। और ये वाला जो वाई है ये फिर उसका यानी आप कह लें कि इस पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर है आपके पास एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करना है। हमने दो वैल्यूज़ मार्क कर लिए हैं, एक एंगल हमने ए मार्क कर लिया है, दूसरा एंगल हमने बी मार्क कर लिया है। तो अगर यहाँ से देखें तो 120 डिग्री 122 डिग्री प्लस ए, ये आपके पास इसी लाइन से इसी लाइन तक का जो एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से हमें ए मिलेगा 58 डिग्री, लेकिन हमने ए तो फाइंड आउट करना नहीं है, हमने तो वाई और एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें जहाँ पे मैं पेंसिल को घुमा रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिलता है? ये राइट ट्राइंगल है, ये वाली, ये देखें, ये ऐसे, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है। ये ए है, ए की कीमत 58 है और एक्स की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए प्लस 90, एक्स प्लस ए प्लस 90, ये सारा। और ये ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, गौर कीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस ये ए हमने निकाला हुआ है 58, तो ए की वैल्यू रखी, इधर 90 रखा, 180 में से इन दोनों को जमा किया तो 148, 180 में से 148 निकलेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके पास 32 डिग्री जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब जब एक्स आपके पास 32 डिग्री फाइंड आउट होगी तो अब आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, आप दूसरी जो वैल्यू आप अभी मैं बताया आपको कि x प्लस वाई प्लस बी दिस इज 180, ये इस ट्राइंगल को अगर देखें तो ये जो b आपका है ना, ये इस पूरे 90 का हाफ पे ये आपके पास डियागोनल है। जब ये बाइसेक्ट करता है तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास 90 था, यहाँ से यहाँ तक 90 था, और ये लाइन जो है ये इस एंगल को हाफ कर रही है, तो b आपका होगा 45 डिग्री। तो इसलिए b को आपने 45 डिग्री लिखना है, x की वैल्यू लिखेंगे तो तीनों का ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। x आपके पास x की वैल्यू, b की वैल्यू, यहाँ से y निकलेगा 32 45 77, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो 180 में से 77 गया तो आपको कितना मिलेगा? 103 डिग्री। तो इसके अंदर हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर। इस एक्सरसाइज के अंदर इस ट्राइंगल को रेक्टेंगल को आप देखें, सॉरी स्क्वायर को देखें, तो यहाँ पर ये आपके पास x है और फिर ये आइसोसेल्स भी बन रही है कि अगर ये x है तो ये भी x है, तो x और ये 90 डिग्री कुल मिला के इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो x और x आपको कितना देगा? 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 जाए तो कितना बचेगा आपके पास? तो अब इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा जी? x इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देखें कि इस स्केयर के अंदर हमने x को ही फाइंड आउट करना था और वो हमने कर लिया। इस स्केयर के अंदर देखें जो ट्राइंगल हमने फाइंड आउट, इसके अंदर सिर्फ x करना है। अगर मैं ये कह लूँ कि ये एंगल मेरे पास a है, ये b है, तो दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। फिर ये भी आपके पास 90 डिग्री। अगर 90 प्लस b प्लस x लिखूँगा तो मैं 180 के इक्वल लिखूँगा। ये भी एंगल मेरे पास 90 डिग्री होगा। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद देखें कि ये अगर देखें कि a प्लस 90 डिग्री, a प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, गौर करें, a प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। तो यहाँ पर देखें कि इन दोनों को 90 और 60 को जमा करें, 150 a में से सब्ट्रैक्ट करें 180 में से, तो आपको a मिलेगा 30 डिग्री। लेकिन हमें तो a नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। x मालूम करने के लिए हमने a को मालूम किया, a से हमें b मिलेगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये दोनों का जो सम है ये 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों 90 डिग्री के इक्वल है? क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सजाद क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स? कल पढ़ा था हमने, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 दर्जे हो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए एंगल बी, दोनों मिलके 90 दर्जे बनाते हैं। अगर हमारा ए 30 है तो बी क्या होगा? 60 डिग्री होगा ना। ये देखिए 90 में से ए निकाल लें तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए अभी आपने निकाला है 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको मिलेगा जी b इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए अगर a 30 दर्जे था तो b आया है जी 60 दर्जे। अब आप देखिए इसी ट्राइंगल के अंदर, ये b प्लस 90 दर्जे प्लस x प्लस b प्लस 90 दर्जे, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x मिलेगा। x प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x प्लस 150। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये मिलेगा जी x इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए मार्क एंगल ए एंड बी। हमने कुछ एंगल अपनी तरफ से मार्क कर लिए हैं, ए भी मार्क कर लिया है, बी भी मार्क कर लिए। और यहाँ पर ये गौर करें कि ये भी एक स्क्वायर है और वो कहते हैं पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ओ बी एंड बी ई। ये ज़रा फिग के ऊपर गौर करें। ये देखिए मैं आपको फिग जो बड़ी करके दिखा रहा हूँ। ये उसने कहा है कि पॉइंट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल मेजर ऑफ ओ बी एंड बी ई। ओ बी और बी ई का ये मिड पॉइंट है ओ। तो ऐसी सूरत में देखिए कि ये आपके पास क्या हो जाता है जी, तो एज डियागोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डियागोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर आपने ए ढूंढना है ए, तो ये आपके पास होगा जी 90 को, ये देखें ये जो खत आ रहा है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 90 दर्जे है। 90 का हाफ लेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। और 90 का हाफ कितना? 40 होता है। अच्छा 40 होता है। वो सो रहे हो या पढ़ रहे हो? ए आपके पास हो गया जी, ये आपके पास 45 डिग्री। अब ये जाहिर है आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल को जो इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल जो है उसके अंदर गौर कीजिए ज़रा। यहाँ से देखें ये आपके पास बी है, अगर ये बी है, ये साइड्स, इस साइड के सामने वाला बी है, तो फिर इस साइड के सामने वाला जो होगा वो ये वाला, ये भी फिर बी होगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हमने 45 रखी, ये बी और बी टोटल कितना हो गया 2b, दिस इज़ 180 डिग्री। तो 2b बराबर इसमें से 45 अगर निकालें तो आपको मिलेगा 135।
45 से सब्ट्रैक्ट करें तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 135 को 2 में तकसीम करें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 67.5, ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि आपका बी जो है वो 67.5 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आपके पास x प्लस बी है, यहाँ गौर करें, x प्लस बी दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए x प्लस बी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b की वैल्यू रखने के बाद हमारा जो x होगा वो 180 में से 67.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो x आएगा वो आपके पास होगा 112.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम सुने तो ये कहता है जी फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब फिगर जो हमें गिवन है उसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस फिगर का जो नाम है ये जी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल की अपनी क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमने x फाइंड आउट करना है तो कुरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर कंगुरेंट ट्राइंगल कौन सी है, ये देखें आपको ये वाली जो ट्राइंगल है ये और ये वाली, भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी है ना। तो इसका अगर ये 22 डिग्री है तो फिर y क्या होगा, y भी तो 22 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक बात तो हमने लिख ली जो हमने मालूम करनी थी कि y हमारे पास 22 डिग्री है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल, एक जैसी मुतमासिल ट्राइंगल के मुतल्लिका ज़ाविये। अब जो दूसरी चीज़ है वो है x को कैसे फाइंड आउट किया जाए जी। अब इस ट्राइंगल की जहाँ तक हम बात करते हैं फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री का होना चाहिए था और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री का होना चाहिए था। अगर ये 22 है तो 22 का कंप्लीमेंट क्या होगा, कौन बताएगा। तो भाई 22 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 90 में से 22 निकालें कितना आएगा, 68 ऐसे आएगा ना। और इस 90 में से आप निकालें 22 तो ये भी 68 डिग्री। अब ये 68 ये 68 तो ये x, तो दोनों को जमा कर लें, x प्लस 68 ये हम लिख भी लेते हैं। ये देखिए x भी बड़ी आसानी से मालूम हो जाओ। आप यहाँ पर लिखें x प्लस 68 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। अब 68 तो 60 और 60 तो आपका 120 हो गया और 8 और 8 16 तो 136 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x की कीमत क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। 180 में से 130 जाए 50, 50 में 6 और जाए तो 46 तो नहीं यार, ऐसे ना करो, 44। तो ये हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 2 की बात करें और फिग की तरफ अगर हम देखें तो x यहाँ पर आपका मौजूद है और y यहाँ पर आपका मौजूद है और ये 35 डिग्री है, ये वो कहता है जी 90 डिग्री है। तो अगर देखें ये बड़ा सिंपल है, अगर ये 90 डिग्री है तो बहुत ही आसान बात है कि ये भी आपका 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। तो फिर हमें तो x और y चाहिए। बहरहाल यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी फिर x भी आपका 35 डिग्री होगा। ये मामला तो यहीं आपका सिमट गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, अंदरूनी जावियों की, मुतबादला अंदरूनी जावियों की प्रॉपर्टी है। तो x 35 हो गया। अब मामला ये है कि अगर x आपके पास 35 है तो इसका 35 का जो ये वाला कंप्लीमेंट है ये क्या होगा, ये साथ एडजेसेंट होता है कंप्लीमेंट। भाई x 35 है तो साथ वाला जो है वो आपके पास क्या होगा, अगर x 35 है तो ये आपका 55 होगा। कितना होगा, 55। तो बहुत ही सिंपल बात तो यही है
कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना कर लें कि y प्लस 55 डिग्री और प्लस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको यहाँ से y मिल जाएगा। अब 50 जमा करें 140, 5 और जमा करें तो 145 डिग्री, y जमा 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y की कीमत कितनी आएगी? 180 डिग्री में से 145 डिग्री निकालें तो आपको जस्ट 35 डिग्री मिलेगा। तो y की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई, दैट इज़ 45 डिग्री। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो हमारे पास इक्वल्स होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस सारे के इक्वल होता है। तो बड़ा ही सिंपल है कि ये अगर आपके पास 124 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 124 डिग्री के इक्वल होगा। तो x प्लस 54 डिग्री दिस इज इक्वल टू 124 डिग्री। तो इसमें से अगर 54 डिग्री इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये देखिए 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 5 गया तो आपको 7 मिलेगा। ये x तो आपको मालूम हो गया। अब बारी है जी y की। y वाला बड़ा सिंपल है, इधर y को देखें, इधर y को देखें, ये अल्टरनेट एंगल हैं। जो y की ये वाली वैल्यू होगी वही आपकी y की वैल्यू होगी। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 26 डिग्री, और यूँ हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया, और ये क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर अगर बात कीजिए अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस जो है, ये आपके पास एक रोम्बस है। रोम्बस में अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये x है तो फिर ये भी x है, तो x इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो आप यहाँ से आंखें बंद करके लिख दें कि x इज इक्वल टू 46 डिग्री है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि y का ये वाला जो है फिर ये क्या होगा। अब ये याद रखें, ये वाला y का अल्टरनेटिंग तो ये है, लेकिन ये तो गिवन ही नहीं है, तो इसके लिए अल्टरनेटिंग हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल a प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, a प्लस वाई प्लस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर एक बात का ये जहन में रख लें कि जो एंगल आपके पास ये वाला होता है वही एंगल आपके पास ये वाला होता है। तो यहाँ पर आप a की जगह जो ये अगर 46 है तो फिर a की जगह भी आप 46 लिखेंगे। y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, इसको इसमें सम करें आप तो आपका 136 क्या बनता है जी 136 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी जी 44 डिग्री। हाँ भी देखिए ये हमारे पास जो है अब एक रोम्बस है, गौर की ये रोम्बस के अंदर ये अगर आपके पास a प्लस वाई है, ये इसकी अपोजिट एंगल्स जो हैं ये वाला एंगल जो है ये 140 के इक्वल होगा। तो a प्लस वाई इज इक्वल टू 140। ये होते हैं मुअय्यन या रोम्बस के अपोजिट एंगल, मुखालिफ ज़ाविये। अब इसके अंदर देखिए एक तो आपको ये मिल गया जी a प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो मामला ये है कि फिर अगर ये y है तो फिर a वाला भी तो y के इक्वल ही होगा। ये इसका नासिफ है, हाफ है। अगर ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो a प्लस वाई, इसका मतलब a प्लस वाई ही y प्लस वाई है। तो y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 140, 2y इज इक्वल टू 140 एंड y इज इक्वल टू 140/2। तो a की वैल्यू आपको क्या मिली जी 70 डिग्री मिल गई a की वैल्यू है। अब ज़रा गौर कीजिए a जब आपके पास 70 आएगा, सॉरी ये y आपके पास 70 आ गया तो यहाँ से x क्या निकलेगा, ये 70 है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 70 है। तो इनका यूज़ करें x प्लस 70 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 160 बन गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आपको x मिल जाएगा जी ये वाला 20 डिग्री के इक्वल। तो x आपको मिला जी 20 डिग्री। जब हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर ये x है, ये 57 डिग्री है, इसको हमने कोई मार्क कर दिया जी, इसको a इसको b। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि अगर इसके अंदर हमने इसको कह दिया जी a है, ये b है, तो इस ट्राइंगल के अंदरूने में देखें 32 डिग्री जमा a जमा 90 बराबर 180। तो आपको यहाँ से a मिल जाएगा 58 डिग्री। 180 में से 122 निकाले ना। अब ये वाला जब आपका है जी 58 डिग्री
और वो कहते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब आपका ए जो है वो 32 डिग्री है तो फिर आपका एक्स भी 32 सॉरी अपना क्या कहते हैं ये 58 डिग्री है अगर ए, तो आपका एक्स भी जो है वो 58 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये बेस एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो फिर बी आपके पास 57 डिग्री, ये आपने कहाँ से लिखा, ये बेस एंगल है तो ये भी बेस एंगल है, ये दोनों सेम ट्राइंगल है। जैसे ये वाली और ये वाली दोनों सेम ट्राइंगल थी, उसी तरह आपके पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आपके पास एक जैसी हैं। अगर ये 57 डिग्री है तो फिर बी भी आपके पास 57 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख लूँ कि b प्लस 90 प्लस वाई, तो b प्लस 90, ये देखें ये b की वैल्यू, ये 90 और ये y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों को जमा करूँ तो मेरा मिलेगा 147, वो दूसरी जानब जाके उससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा y, और y इज इक्वल टू 33 डिग्री। यहाँ पर देखिए कि आपके पास एक काइट दी हुई है, काइट आप समझते हैं, काइट पतंग, उसके अंदर देखें कि हमें x मालूम करना है, y मालूम करना है, तो y के एक अपोजिट एंगल हमने b लगा लिया, एक हमने यहाँ पर इसको जो है वो a कह लिया ताकि हम x फाइंड आउट कर सकें। ये 90 डिग्री का, इधर भी आपके पास ये 90 डिग्री का है जी, और इधर भी आपके पास ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है कि आप ये जो लॉन्गर एंगल ऑफ काइट होते हैं बाइसेक्ट द वर्टेक्स, ये जो इसके लॉन्गर एंगल होते हैं इसके वर्टेक्स को बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो फिर आपका जो ए होगा वो आपके पास 30 डिग्री होगा। ए कितना होगा आपके पास 30 डिग्री। तो 60 को हाफ करें तो आपको ए मिल गया है जी, ए मिला है जी हमें 30 डिग्री। अगर ये ए 30 डिग्री है तो x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये हमने कहाँ से लिखा देखें, x 90 और a, x 90 और a, ये किसके इक्वल 180 के, तो ये टोटल बनेगा 120 120 180 में से 120 निकाले तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यहाँ से हमें x मिल गया। अब हमने जाहिर है फिर y निकालना है, अब हमने y निकालना है तो y कैसे निकलेगा देखिए जी। अगर हम अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ काइट की बात करें, यानी पतंग के जावियों का मुखालिफ जोड़ा, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये x प्लस बी किसके इक्वल है 120 डिग्री के, x प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से हमें जो है x की वैल्यू जो हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसका यहाँ पर आप यूज़ कर लें। तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा 120 डिग्री। जब आप b फाइंड आउट कर लें तो b आपको मिलेगा 60 डिग्री। जब आप b फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से y प्लस 90 प्लस बी, वाई प्लस 90 प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये आपके होते हैं जी 60, b की कीमत 60, 60 90 150, 150 आप निकाल लें 180 में से तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से देखिए कि अल्टरनेट एंगल की हम बात करें, अगर ये आपके पास x है, x ये तो ये मालूम करना है, ये अगर x है तो ये 24 डिग्री है और x इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये तो फाइंड आउट हो गया अल्टरनेट एंगल से। जब आपका x हो गया तो y निकालना है ना, तो y प्लस x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 24 डिग्री और 28 डिग्री को सम अप करें 52 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपको मिलेगा जी y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।